गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो आप सभी बच्चों को पता होगा कि हम लोग जो है कक्षा 9 का विषय जो है गणित पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसमें आप लोगों की क्लासेस कब कब रहती हैं? तो मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को समय रहता है 7 से 8 बजे। दो महत्वपूर्ण बातें आपको बतानी है। पहली बात कि आपको क्लास को हमेशा 7 बजे से पहले जुड़ना है। नहीं, अगर आपकी क्लास 7 बजे है तो आपको 6:58 तक जुड़ जाना है। ठीक है, कुछ बच्चे 7 बजे के बाद जुड़ते हैं, तो ऐसा काम मत कीजिए। और दूसरी बात कि आपको मंगलवार का जो है पहला चैप्टर 9th क्लास का शुरू हो रहा है। ठीक है, 9th क्लास का पहला चैप्टर आपका शुरू होगा, जो कि बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो एक भी क्लास 1 मिनट भी किसी का छूटने ना पाए, इस बात का ध्यान रखिएगा। और दूसरी बात कि आपको मंगलवार से डेली होमवर्क मिलेगा, जो कि बहुत महत्वपूर्ण होगा। आपको अवंती की तरफ से वर्कबुक मिला होगा, जिनको नहीं मिला होगा उनको मिल जाएगा। अगर अभी नहीं मिला है तो मैं स्क्रीनशॉट पे होमवर्क दूंगा, लेकिन आपको डेली मंगलवार से जो है होमवर्क मिलना शुरू हो जाएगा। 9th क्लास का पहला चैप्टर जो है शुरू होगा मंगलवार को शाम को 7 से 8 बजे। ठीक है, तो ये दो महत्वपूर्ण बातें थी जो आपको अगले दिन से याद रखना है। मंगलवार की क्लासेस बहुत महत्वपूर्ण होने वाली। तो आज के क्लासेस में हम कुछ लॉजिकल चीजें पढ़ने वाले। जैसे आप दिमाग से देखिए, कुछ सोचिए कितना आसान है। अगर 2 सेब की कीमत 10 रुपया है, यानी एक सेब की कीमत कितनी हो जाएगी? चैट सेक्शन बताइए तो, कि अगर 2 सेब की कीमत 10 रुपया है तो एक सेब की कीमत क्या होगी? एक सेब की कीमत क्या होगी? एक सेब की कीमत 5 रुपया होगी। तो 3 सेब की कीमत कितना हो जाएगा? 5 गुने 3 यानी कि 15 रुपया। समझ में आया? यानी अगर 2 सेब की कीमत मैं कह रहा हूं 10 रुपया है तो एक सेब 5 रुपया का होगा, तभी तो 3 सेब का कीमत 15 रुपया हो जाएगा। 5 गुने 3। तभी कुछ समझ में आया ना? आसान है ना? तो सिर्फ एकदम लॉजिकल आधारित क्वेश्चन है, एकदम लॉजिकल। मतलब कि आपको सिर्फ दिमाग लगाना है कि हाँ 2 सेब है 10 रुपया है, यानी एक सेब 5 रुपया, दूसरा सेब 5 रुपया, तब जाके 10। इसी तरीके से 3 सेब है तो 5 में 3 से गुना करेंगे तो 15 सेब हो जाएगा। दूसरा देखिए, एक टमाटर की कीमत है 2 रुपया, एक बैगन की कीमत है 3 रुपया। तो एक टमाटर, आधा टमाटर और एक बैगन की कीमत क्या हो? तो एक टमाटर की कीमत यहां रख देंगे 2 रुपया, प्लस आधा टमाटर की कीमत रख देंगे 1 रुपया, प्लस एक बैगन का कीमत रख देंगे 3 रुपया। अब इसको जोड़ दीजिए, 2 + 1 + 3 कितना हो जाएगा? 6 रुपया। आसान है ना? अब तीसरा प्रश्न इसी तरीके से देखिए, ये प्रश्न थोड़ा सा मुश्किल है। ठीक है, इसका आंसर कौन बताएगा? इसका आंसर बताइए तो सभी बच्चे कौन बता पाता है? चलिए कोशिश कीजिए सभी बच्चे, फिर मैं बताता हूं। एक अंगूर का गुच्छा और एक मैंगो की कीमत 12 रुपया। सर आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही है? आनी तो चाहिए आवाज, आनी तो चाहिए सभी बच्चों को। अभी आ रही है सर होगी बिल्कुल सभी? भी नहीं आ रही। आप अपने मोबाइल का वॉल्यूम बताओ, बढ़ा लो। ठीक है, आवाज सभी बच्चों को आ रही है, मतलब सिर्फ आपके साथ समस्या है। तो माइक ऑन करके नहीं बोलेंगे, आप चैट सेक्शन में बोलेंगे। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर बताएंगे। सभी बच्चों का प्रश्न का आंसर गलत है, अभी तक एक भी बच्चे ने आंसर नहीं दिया। ठीक है, एक अंगूर के गुच्छे और एक मैंगो का अगर कीमत 12 रुपया है, एक अंगूर का गच्छा, 2 मैंगो का कीमत 16 रुपया है, तो 2 अंगूर का गुच्छा और एक मैंगो की कीमत क्या? गलत है। अभी तक एक भी बच्चे ने सही आंसर नहीं किया है। थोड़ा सा दिमाग लगाइए। ठीक है, फिर मैं समझाऊं। गलत है, गलत है। 18 आंसर नहीं होगा, गलत है, गलत है। 17, 16 सब गलत है। अब देखिए मैं समझाता हूं कैसे बनेगा। अब मैं समझाता हूं। खुशी का सही है, खुशी राम नाम से जो बच्चा है आपका सही है। 20 जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। ये 20 होगा कैसे तो समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। एक अंगूर का गुच्छा और एक मैंगो का रेट कितना है? 12 रुपया है। तो यहाँ पे भी एक अंगूर का गुच्छा और मैंगो का कीमत कितना हो जाएगा? 12 रुपया। और यहाँ पे टोटल लिखा है 16 रुपया, यानी कि यहाँ पे एक मैंगो का कीमत कितना है? अगर ये दोनों को जोड़ के 12 है और यहाँ 16 लिखा गया है, यानी एक मैंगो का कीमत कितना हो गया? 4। तभी तो 12 में 4 जोड़ेंगे तो 16 होगा। तो एक मैंगो की कीमत हो गया 4 रुपया। अब अगर एक मैंगो का कीमत यहाँ 4 रुपया रख देंगे
तो आखिर इसमें 4 में क्या जोड़ेंगे कि एक मैंगो और एक अंगूर के गुच्छे का कीमत 12 होगा, यानी अंगूर का कीमत 8 होगा, तभी तो 8 4 12 होगा। तो अब हमें मिल गया एक मैंगो का कीमत 4 रुपया, अंगूर का कीमत 8 रुपया, इस अंगूर का कीमत भी 8 रुपया, यानी 4 + 8 + 8 = 20 जो होगा इस प्रश्न का आंसर होगा। कोई ऐसा बच्चा जो नहीं समझ में आया एन टाइप करेंगे, समझ में आया वाई टाइप करेंगे। बताइए, आसान था ना, लेकिन आप लोग दिमाग नहीं लगाए। आसान था ना। पता नहीं दो बच्चों ने कैसे सही आंसर कर दिया, खुशी और रविंद्र नाम से जो बच्चे हैं। अच्छी बात है, कोशिश करना चाहिए, दो बच्चों ने सही आंसर। चलिए आप सभी को भी मौका मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 25 का पोल सेक्शन में दिमाग लगाइए कि 2 आलू का कीमत 20 रुपया है, तो 4 आलू का कीमत क्या होगा। 2 आलू की कीमत अगर 20 रुपया है तो 4 आलू की कीमत क्या होगी। देखिए इस प्रश्न में भी कुछ बच्चे गलत आंसर कर दिए। देखिए पोल सेक्शन में आंसर देना है, 3 बिंदु पे क्लिक कीजिए, सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर देना है। 3 बिंदु पे क्लिक कीजिए, फिर आपको एक्टिविटीज का ऑप्शन मिलेगा, एक्टिविटीज पे क्लिक कीजिए, फिर आपको पोल्स एक्टिव का ऑप्शन मिलेगा। पोल्स एक्टिव पे क्लिक कीजिएगा तो 4 ऑप्शन मिलेगा, ए बी सी और डी। इसमें से जो सही होगा उसको सिलेक्ट करके वोट का बटन दबा दीजिए। ये तरीका होता है पोल सेक्शन में उत्तर देने का। तो अभी भी दो बच्चों ने आंसर नहीं किया है, लास्ट का 10 सेकेंड है आपके पास कि 2 आलू का कीमत 20 रुपया, तो 4 आलू का कीमत क्या होगा। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। चलिए ध्यान से देखेंगे इस प्रश्न को, ये कितना आसान प्रश्न था। 2 आलू अगर 20 रुपया में है तो 2 आलू अगर 20 रुपया में है, इसमें जोड़ देंगे 2 आलू का कीमत और 20 रुपया, तो कितना हो जाएगा 40 रुपया, क्योंकि इस 2 का कीमत 20 तो इस 2 का भी कीमत 20, दोनों को जोड़ देंगे 40 आएगा। ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो होगा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए, क्वेश्चन नंबर 26। इस प्रश्न को ध्यान से कीजिएगा, मैं समझा देता हूं। एक गाजर का कीमत है 12 रुपया, एक कद्दू का कीमत है 14 रुपया। तो आपको बताना है कि एक पूरा कद्दू और उसमें आधा कद्दू का कीमत जोड़ देंगे, अब फिर उसमें से घटाएंगे क्या, एक गाजर का कीमत, तो क्या आएगा। यानी एक पूरा कद्दू का कीमत जोड़ देना है, एक आधे कद्दू का कीमत जोड़ देना है, और उसमें से घटाना क्या है, गाजर का कीमत। जो आएगा आंसर देना है पोल सेक्शन। क्वेश्चन नंबर 26 पोल सेक्शन में आंसर देंगे, सोच समझ के आंसर कीजिएगा। एक पूरा कद्दू का कीमत, एक आधे कद्दू का कीमत जोड़ देंगे, उसमें से एक गाजर का कीमत को घटा देंगे। देखिए इसमें भी बच्चे गलत कर रहे हैं। मैंने कहा था ना आज का क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, कॉमन सेंस पे आधारित प्रश्न है, फिर भी कुछ बच्चे गलत कर रहे हैं। दिमाग लगाइए, सभी बच्चे दिमाग लगाएंगे। छोटा सा तो दिमाग है, उसको यूज कीजिए। इतना बड़ा दिमाग में बहुत सारी चीजें हैं, कोशिश तो कीजिए। सिर्फ एक बच्चे ने गलत किया है अभी तक। सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। अभी 4 बच्चों ने आंसर नहीं किया, जल्दी से आंसर करेंगे बाकी के 4 बच्चे। बाकी के 4 बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। 3 बिंदु पे क्लिक कीजिए, उसके बाद एक्टिविटीज में जाइए, एक्टिविटीज पे क्लिक कीजिएगा,
तो पोल्स एक्टिव का ऑप्शन आएगा, पोल्स एक्टिव पे क्लिक कीजिएगा तो 4 विकल्प आएगा, ABCD, जो सही होगा सिलेक्ट करके वोट का बटन दबा दीजिए। ठीक है, तो सभी बच्चे कोशिश करेंगे। कैसे करना है एक बार बता देता हूं। एक कद्दू का कीमत यहां रख दीजिए, प्लस कर दीजिएगा, फिर आधे कद्दू का कीमत यहां रख दीजिए। ठीक है, उसके बाद माइनस करना है, एक गाजर का कीमत यहां पे रख दीजिए, जो आएगा वो आंसर होगा। सभी बच्चे करेंगे, पोल सेक्शन में करेंगे। देखिए अभी भी 2 बच्चों ने आंसर नहीं किया है। देखिए सभी बच्चों को आंसर करना जरूरी है। आप लोग इस बात को क्यों नहीं समझते? आंसर नहीं करेंगे ना तो आपके स्कूल में जब भी एग्जाम होंगे आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। चलिए 10, 9, 8, 7, 6, 5, ये क्या था, 4, 3, 2, 1। तो कैसे करेंगे? देखिए एक कद्दू का कीमत कितना दे रखा है 14, तो यहाँ 14 रख देंगे, प्लस आधे कद्दू का कीमत कितना हो जाएगा 7 रुपया, पूरे कद्दू का 14 तो आधे कद्दू का 7, अब माइनस एक गाजर का मूल्य कितना है 12 रुपया, तो यहाँ 12 लिख देंगे। अब इसे हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व कीजिए, 14 में 7 जुड़ेगा तो कितना आएगा 21, 21 में से 12 घटाना है, 21 में से 12 जाएगा तो आएगा 9, यानी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। सभी बच्चों क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए जल्दी से। पता नहीं 2 बच्चे कैसे गलत कर दिए इसका आंसर। चलिए अब एक प्रश्न इस पे और दे रहा हूं मैं, ध्यान से समझिएगा, एक प्रश्न और दे रहा हूं। अब यहाँ पे मैं रख दिया हूं 2, गुने में है एक गाजर का, और इसका कीमत में कर देता हूं 2 रुपया, यानी गाजर का कीमत कितना हो गया 2 रुपया, और यहाँ पे गुने में है 2, यानी अब एक कद्दू का कीमत प्लस एक आधे कद्दू का कीमत माइनस 2 गुने एक गाजर का कीमत बराबर में, बताइए क्या आएगा। सभी बच्चे कोशिश करेंगे, एक कद्दू का कीमत प्लस एक आधे कद्दू का कीमत माइनस 2 गुने एक गाजर का कीमत रखना है। यहाँ पे एक गाजर का कीमत अब कितना है 2 रुपया, तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा, चैट सेक्शन में बताना है। बहुत सही जवाब, बहुत अच्छा, सभी बच्चे कोशिश करेंगे। खुशी गलत है आपका, जीतू नाम से जो बच्चा है गलत है आपका। चलिए चेक करते हैं कैसे करेंगे, सिंपल सी बात है। एक कद्दू का कीमत 14 प्लस आधे कद्दू का कीमत 7 माइनस 2 है तो 2, गुना में क्या है गाजर का कीमत, गाजर कितना है 2 रुपया, तो यहाँ रख दीजिए 2, 14 7 21 माइनस 2 गुने 2 4, 21 में से 4 गया 17 आंसर। ठीक है, सभी बच्चों क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए जल्दी से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न करेंगे पोल सेक्शन में जाके, क्वेश्चन नंबर 27 पोल सेक्शन में करेंगे। सेम प्रश्न है जैसा मैंने अभी आपको समझाया था। एक टॉफी की कीमत 5 रुपया है, तो करना कैसे, एक टॉफी की कीमत यहाँ प्लस दूसरे टॉफी की कीमत यहाँ प्लस सॉरी माइनस 2, यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है गुना है, और एक टॉफी का कीमत यहाँ रख देंगे, बराबर जितना आएगा आंसर हो जाएगा। एक टॉफी का कीमत यहाँ प्लस एक टॉफी का कीमत यहाँ माइनस 2 गुने एक टॉफी का कीमत बराबर यहाँ। इसको हल करके बताइए पोल सेक्शन में कितना आंसर आएगा। कहाँ आंसर करना है, पोल सेक्शन। सभी बच्चे करेंगे।
सभी बच्चे आंसर करेंगे, सभी बच्चे। चार बच्चों का आंसर गलत हो चुका है, अब 5 बच्चों का सही। अभी भी 2 बच्चे आंसर नहीं किए हैं। जल्दी से आंसर करेंगे, बाकी के 2 बच्चे जो आंसर नहीं किए जल्दी से आंसर करेंगे। पोल सेक्शन में आंसर करना है। अब पोल सेक्शन में आंसर करने का तरीका क्या है, 3 बिंदु पे क्लिक करेंगे, फिर आपको ऑप्शन मिलेगा एक्टिविटीज का। एक्टिविटीज पे क्लिक करेंगे, फिर ऑप्शन मिलेगा पोल्स एक्टिव का। पोल्स एक्टिव पे क्लिक करेंगे तो ऑप्शन आएगा ABCD। जो सही होगा सिलेक्ट करके उसको वोट का बटन दबा देंगे। सभी बच्चे करेंगे जल्दी से। चलिए लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ये क्या था, बदमाशी नहीं करनी। देखिए तो मैंने क्या कहा था, एक टॉफी का कीमत यहाँ रखिए 5 प्लस दूसरे टॉफी का कीमत रखिए 5 माइनस 2, कुछ नहीं है तो क्या है गुना, एक टॉफी का कीमत यहाँ रखिए 5। अब इसे हल कर दीजिए। हल करना तो आपको आता है, 5 5 10 माइनस 5 दूने 10, तो कितना आंसर आ जाएगा, 10 माइनस 10 बराबर 0। तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप करें, क्लियर है तो वाई टाइप करें। 4 बच्चों ने गलत किया था, आप सोचो कहां गलत कर रहे हो। ठीक है, जिन 4 बच्चों ने गलत किया था आप खुद सोचो कहां गलत कर रहे हो। चलिए तो इस प्रश्न का आंसर हो गया ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 28। अच्छा इस प्रश्न का पहले एक चीज बता दीजिए, अगर यहाँ पे टॉफी का कीमत 10 रुपया दिया गया है तो यहाँ पे भी टॉफी का कीमत 10 रुपया होगा। तो यहाँ पे दूध की कीमत क्या होगी, कि यहाँ पे अगर टॉफी का कीमत घटाएं तो 50 आएगा। सभी बच्चे बताएंगे दूध की कीमत क्या होगी कि उसमें से टॉफी की कीमत घटाएंगे तो 50 आएगा। 40 में से 10 जाएगा तो 50 आएगा। प्रिंस शर्मा नाम से जो बच्चे ये है, आप बताइए 40 यहाँ रखेंगे तो 10 जाएगा तो 50 आएगा, 60 रखेंगे तब इसमें से 10 जाएगा तो 50 आएगा। यानी दूध का कीमत कितना है 60 रुपया, टॉफी का कीमत कितना है 10 रुपया। तो अब यहाँ पे रख दीजिए दूध की कीमत की जगह पे दूध का, टॉफी की जगह पे टॉफी का, और आंसर बताइए पोल सेक्शन में। कहाँ पे आंसर बताना है, पोल सेक्शन में। तो दूध के जगह पे दूध का कीमत, टॉफी की जगह पे टॉफी का कीमत, आंसर बताइए। कोई बात नहीं, पोल सेक्शन में आंसर सही कीजिए। पहला ही आंसर गलत आया है। मैंने कहा था ना आज की क्लास बड़ी मजेदार होने वाली है। चीजें लगेंगी बहुत आसान है लेकिन गलती आप लोग करेंगे। लग रहा होगा ना कि कितना आसान है, लेकिन देखिए हर बार 4 बच्चों से गलत हो रहा है। अभी तक 3 बच्चों ने गलत कर दिया। लास्ट के 10 सेकेंड, लास्ट के 10 सेकेंड। देखिए जो 2 बच्चे आंसर नहीं किए हैं, आपको पोल सेक्शन में जाने का तरीका है, 3 बिंदु पे क्लिक कीजिए, फिर एक्टिविटीज पे क्लिक कीजिए, फिर एक्टिव पोल पे क्लिक कीजिए, और यहाँ पे 4 ऑप्शन आएगा ABCD, उसको सिलेक्ट करके वोट का बटन दबा दीजिए। चलिए लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। करते हैं। अगर टॉफी की कीमत 10 रुपया है तो इसका मतलब दूध का कीमत 60 होगा, क्योंकि तभी तो ये 50 आएगा। तो अब यहाँ पे दूध का कीमत रख दिया हमने 60 रुपया, प्लस एक टॉफी का कीमत 10 रुपया, माइनस एक टॉफी का कीमत 10 रुपया। तो सिंपल सी बात है कि अगर 60 में 10 जोड़ेंगे तो 70 और माइनस 10 यानी कि कितना हो जाएगा 60। आंसर हो जाएगा बी।
क्लियर है सभी बच्चों को? तो वाई टाइप कीजिए, डाउट है तो एन टाइप कीजिए। चलिए, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 60। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 29। थोड़ा सा समझा देता हूं। एक संतरा का कीमत जो है, एक संतरा मिल रहा है आपको 2 रुपये में, तो आपको बताना है कि 12 संतरा कितने रुपये में मिलेगा। फुल सेक्शन में कहा बताना है? फुल सेक्शन में। अगर एक संतरा 2 रुपया में तो 12 संतरे कितने रुपए में? सभी बच्चे करेंगे? आसान है ना, इसीलिए सभी बच्चों का आंसर सही है। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। सभी बच्चों का सही था आंसर। एक संतरा 2 रुपया तो 12 संतरा कितना? 2 गुने 12 यानी कि 24 रुपया। सभी बच्चों का सही आंसर था। चलिए, क्वेश्चन नंबर 30 कीजिएगा सभी बच्चे। ये प्रश्न मजेदार है। देखिए, 5 पेन का कीमत जो है आपको दे रखा है 40 रुपया, तो आपको बताना है कि 2 पेन का कीमत क्या होगा। ठीक है, तो सभी बच्चे पहले एक पेन का निकाल लेंगे। एक पेन का कैसे निकालते हैं? भाग देके। तो एक पेन का निकाल लीजिए, जितना आएगा उसमें 2 से गुणा कर दो, तो भाग दे दीजिएगा तो एक पेन का निकल जाएगा, उसमें 2 से गुणा कर दीजिएगा तो 2 पेन का हो जाएगा। 5 पेन की कीमत 40 रुपये है, तो 2 पेन की कीमत क्या होगी? तो किसको किससे गुना करना है? पहले तो 40 में 5 से भाग देंगे तो एक पेन का निकल जाएगा, और जो एक पेन का आएगा उसमें 2 से गुना करेंगे। अब माइक ऑन करके कोई सवाल नहीं पूछेगा, पोल एंड होगा तो मैं खुद बताऊंगा। अभी भी 3 बच्चों ने आंसर नहीं किया है। 20 सेकेंड और है। 2 बच्चों ने आंसर नहीं किया है। 15 सेकेंड। लास्ट के 10 सेकेंड। 2 बच्चों ने आंसर नहीं किया है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए, हमें पता है कि 5 पेन की कीमत 40 रुपया है, तो एक पेन की कीमत कितना हो जाएगा? तो 40 में अगर हम 5 से भाग दे देंगे तो 5 में 8 कट जाएगा, कितना? 8 बार में, यानी 8 रुपया जो है एक पेन की कीमत है। 40 में से 5 से भाग देंगे तो 8 बार में कट जाएगा, 8 पचे 40, यानी एक पेन की कीमत कितना रुपया? 8 रुपया। तो 2 पेन की कीमत कितना हो जाएगा? 2 गुने 8 यानी कि 16 रुपया। क्लियर है सभी बच्चों को? तो वाई टाइप कीजिए, अगर डाउट है तो एन टाइप कीजिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए, क्वेश्चन नंबर 31। ठीक है, समझ लेंगे। 4 अंडे की कीमत दे रखा है कितना, 16 रुपया, और पूछ रहा है 1 दर्जन अंडे का कीमत क्या होगा। 1 दर्जन का मतलब हो गया 12 एग। ठीक है, तो इसी को भी ऐसे ही करेंगे। 4 एग का 16 रुपया, तो पहले एक एग का निकाल लेंगे। ठीक है, एक एग का जितना आएगा फिर उसमें 12 से गुना कर देंगे, और इस तरीके से आंसर आ जाएगा। तो सभी बच्चे निकालेंगे, पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 31। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, ऐसा नहीं करना, 7, 6, 5। क्या गिनती सीख रहे हैं आप लोग? आप ही लोग बोलिए, हम चुप रहते हैं। किनको बोलना है गिनती? चलिए चेक करते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा कि 4 अंडे का कीमत 16 रुपया, तो एक अंडे का क्या होगा, 16/4, और 4 से 16 में भाग देंगे तो कितना आएगा, 4 रुपया। यानी एक अंडे की कीमत है 4 रुपया। तो 12 अंडे का क्या होगा, 4 में हम 12 से गुना कर देंगे, यानी कि 48 रुपया। सभी बच्चों को क्लियर है? अगर क्लियर है तो वाई, अगर डाउट है तो एन। क्लियर है तो वाई, डाउट है तो एन। क्लियर है ना सभी बच्चों को? बहुत सही, बहुत सही। क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे ध्यान से, ये तो और भी आसान है। 20 टॉफी की कीमत जो है आपको दे रखा है कितना, 20 टॉफी की कीमत दे रखा है 40 रुपया। तो आपको बताना है कि एक टॉफी का कीमत क्या होगा। अभी अभी तो बताया कि एक टॉफी का कीमत कैसे निकालते हैं। पोल सेक्शन में जाइए और आंसर कीजिए एक टॉफी का। एक जरूरी बात ये बताना था कि आप लोगों का जो है मंगलवार से चैप्टर 1 स्टार्ट होगा। ठीक है, कौन सा चैप्टर स्टार्ट होगा, 9th क्लास का पहला चैप्टर स्टार्ट होगा, जो कि बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो आज आपका अध्याय 0 जो है समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो आपका 9th क्लास का पहला चैप्टर जो है स्टार्ट होगा मंगलवार से, जो कि बहुत महत्वपूर्ण क्लास होने वाला है। तो कोई भी बच्चा जो है क्लास को मिस नहीं करेगा, सभी बच्चे क्लास को समय से जुड़ेंगे, और वहां से डेली आपको होमवर्क भी मिलेगा। अवंती का जो बुक मिला होगा आप लोगों को उससे, और लाइव क्लास में भी आपको बहुत सारी चीजें अब 9th क्लास का ही पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो लास्ट का 10 सेकेंड इस क्वेश्चन के लिए। 10। सर टाइम कब से जुड़े? टाइम अगर आपको डाउट रहता है तो आप 15 मिनट पहले जुड़ना। अगर कुछ भी डाउट नहीं रहता है पिछले क्लास से तो 2 मिनट पहले जुड़ना। जैसे 7 बजे क्लास है तो 7:06:58 में जुड़ जाना। अगर डाउट नहीं है तब 6:58, अगर डाउट है तो 6:45 में। ठीक है, सर वो होमवर्क काफी नहीं। होमवर्क तो आपको मंगलवार से मिलेगा ना, तो मैं बताऊंगा कि होमवर्क के लिए क्या करना है। ठीक है, लास्ट का 10 सेकेंड इस क्वेश्चन के लिए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए इस प्रश्न को समझते हैं। देखिए 20 टॉफी की कीमत 40 रुपया है, तो एक टॉफी की कीमत क्या होगी, 40 में से हम 20 में भाग दे देंगे, तो 20 दूनी 40 होता है, यानी कि 2 रुपया एक टॉफी की कीमत हो गई। यानी कि ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो गया। सभी बच्चों क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए,
डाउट है तो एन टाइप कीजिए। क्लियर है ना? इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, 2 रुपया। अब देखिए मैं कुछ जरूरी चीजें आपको बताता हूँ, बस ध्यान से समझिएगा, फिर हम लोग पढ़ेंगे। कुछ जरूरी बातें बताता हूँ जो आपको जाननी चाहिए। देखिए हमें पढ़ाई क्यों करनी चाहिए? आप सोचो, आप 9th क्लास में हो, ध्यान से समझना, आप अभी 9th क्लास में हो ना। देखिए अगर आप 9th क्लास अच्छे से पढ़ते हैं तो आप 10th क्लास में अच्छे मार्क्स लेके आओगे। ठीक है, ध्यान से समझना। 10th क्लास में अगर आपका अच्छा मार्क्स आएगा तो आपको 11th क्लास में जो कॉलेज मिलेगा वो अच्छा कॉलेज मिलेगा। इसके बाद आप जैसे ही 12th क्लास पास करोगे तो आपको फिर इससे भी बड़े कॉलेज में पढ़ने को मौका मिलेगा, जो कि आपका ग्रेजुएशन होगा। ठीक है, तो आप अच्छे कॉलेज से अगर ग्रेजुएशन करते हैं तो फिर आपकी नौकरी होगी, यानी आप जो करना चाहते हैं, जैसे कोई एयरफोर्स में जाना चाहता है, कोई आर्मी में जाना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, तो आप सभी बच्चों को 9th 10th में जो है ना मैथ पे विशेष ध्यान देना होता है, क्योंकि इंजीनियरिंग के लिए जो कंपटीशन का एग्जाम होता है वो 12th क्लास में होता है। तो आपको 9th 10th में मैथ को बहुत मन से पढ़ना होगा, और यहाँ पे आपको डेली आपको समय समय से सारी चीजें पढ़ाई जाती है। तो कुछ बच्चे जो है क्लास को मिस कर देते हैं। क्लास को मिस नहीं करना है, आप खुद सोचो, सिर्फ ये आप लोगों के लिए ही क्लासेस लगती हैं ताकि आप लोग क्लास में जुड़ो और मन से क्लास करो। कुछ भी डाउट रहता है आपको, पढ़ाई लिखाई से कुछ भी समस्या रहता है, आप यहाँ पे पूछ सकते हो। ठीक है, कुछ भी आपको लगता है कि हमें क्या पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, कब पढ़ना चाहिए, कोई भी दिक्कत हो आप पूछ सकते हो। ठीक है, तो क्लासेस को समय, जैसे मंगलवार से आपका क्लास स्टार्ट होगा 9th क्लास का पहला चैप्टर। अब जो बच्चा पहला चैप्टर से अंतिम चैप्टर तक डेली क्लास करेगा, रेगुलर क्लास करेगा, होमवर्क बनाएगा, उसका जब एग्जाम होगा ना तो फुल में फुल मार्क्स आएगा। ये होता है तैयारी करने का तरीका, कि अगर 100 नंबर का पेपर है ना, अगर आपने डेली क्लास किया, डेली होमवर्क किया, तो आपका 100 नंबर का पेपर है ना, तो आपको 100 नंबर आएगा। इसलिए कोशिश करना चाहिए कि डेली क्लास करें, डेली का होमवर्क करें। हम टीचर, जितने टीचर से आप लोग पढ़ते हैं वो सभी टीचर्स आपके स्कूल में भी आएंगे आप लोगों से मिलने, और आपकी होमवर्क की कॉपी को उस समय भी चेक की जाएगी। और जो बच्चे बहुत बेहतर करेंगे उनको इनाम भी दिया जाएगा। तो आप लोग ये सभी बातें जान जाएंगे तभी तो आप लोग अच्छे से करेंगे। तो मंगलवार से बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस होने वाली। आप लोग को मैंने बोर्ड मास पढ़ाया था, अगर आप लोग को याद हो तो। मैं देखना चाहता हूँ कि आपने कितने बच्चों को बोर्ड मास याद है। एक प्रश्न का आंसर करेंगे, अभी पता चल जाएगा कितने बच्चों को जो है बोर्ड मास याद है। इस प्रश्न का आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। सर ये लास्ट में 2 घटा 1 है। हाँ, चैट सेक्शन में आंसर करना है। गलत आंसर, मनीष आपका गलत आंसर है। अभी चेक करेंगे। गलत आंसर है प्रिंस। अच्छा एक बार सभी लोग अपना अपना नाम भी टाइप कर देंगे, आप लोग का नाम मैं नहीं जानता हूं। अगर सभी बच्चे एक बार अपना अपना नाम टाइप कर देंगे। अच्छा, आलोक, हिमांशु, नितेश, योगेश, खुशी, अच्छा खुशी नाम है, ठीक है, दीपांशु, अंजलि, ठीक है, पायल, बहुत अच्छा, हेमा, बहुत अच्छा, खुशी, जितेंद्र, ठीक है। अब आप लोग का नाम मुझे याद रहेगा। ठीक है, चलिए इस प्रश्न का आंसर करिए जल्दी से। खुशी ने आंसर किया है 17, बहुत अच्छा। रविंदर का आंसर आया है 17, मनीष का आंसर आया है 17, खुशी का आंसर आया है 17। अब चेक करते हैं, देखिए 15 5 कितना होता है? 20 होता है। भाग देंगे कितना से? 5 में। गुने 4 प्लस 2 माइनस 1, ब्रैकेट का काम खत्म हो गया। अब हम क्या करेंगे? भाग देंगे। तो 20 में 5 से भाग देंगे तो क्या होगा? 4 होगा। 4 गुने 4 प्लस 2 माइनस 1,
भाग हो गया। अब हम गुणा करेंगे 4 में 4 से, तो 16 प्लस 2 माइनस 1, तो 18 माइनस 1 कितना हो जाएगा 17। तो आंसर कितना होगा 17। तमन्ना का आंसर सही है, मुस्कान का आंसर सही है, बहुत अच्छा। तो इस क्वेश्चन का तो आंसर सबने सही दिया। एक प्रश्न और जो थोड़ा सा कठिन होगा आपके लिए, इस प्रश्न का आंसर करिए सभी लोग। और अपना नाम लिख के आंसर कीजिएगा ताकि आप लोग के नाम भी याद हो जाए। ठीक है, अपना नाम टाइप करने के साथ आंसर करेंगे, नहीं तो पता नहीं चलता है किसने गलत किया किसने सही किया। तो पहले नाम लिखेंगे फिर आंसर लिखेंगे, सेंड करेंगे। बाद में पता चल जाता है, अभी पता चलने के लिए जितेंद्र ने फिर से 17 आंसर किया है, बाकी बच्चे भी करें। सभी बच्चे करेंगे। सभी बच्चे आंसर करेंगे। खुशी ने आंसर किया है 12.2, ये कैसा आंसर है जी। हेमा ने 17 आंसर किया है। योगेश ने 31, सीके से नाम नहीं है 12.2, आलोक ने 17। चलिए चेक करते हैं, चेक करते हैं। तो नियम क्या कहता है, पहले ब्रैकेट को हल करेंगे, फिर भागा को, फिर गुना को, फिर जोड़ को, फिर घटाओ। तो पहले खुशी का आया है 2.3, ठीक है चेक करते हैं। तो पहले इस ब्रैकेट वाले को हल करेंगे, हल कीजिए। 18 में 3 से भाग देंगे तो कितना होगा 6, भागे में 5। अच्छा ये क्वेश्चन ही गलत हो गया था, इसीलिए आप लोग का आंसर गलत गलत आ रहा था। चलिए ये प्रश्न जो है आप लोग को यहाँ से भाग नहीं लगेगा तो दशमलव में आंसर आएगा, जो कि आप लोग गलत कर रहे थे, इसीलिए दशमलव में आ रहा था। तो चलिए दशमलव पे भी एक बार बता देता हूँ, बाकी अभी आप लोग इसे कर नहीं पाएंगे, फिर भी बता देता हूँ। +5 गुने 2 + 2 - 1। अब देखिए 6 में 5 से भाग देंगे तो ये आएगा आपका 1 पॉइंट, ठीक है कितना 2, कितना आएगा 1.2। बात समझ में आया, 1.2। आप +5 गुने 2 + 2 - 1, यानी आपका भागा हो गया। अब क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो 1.2 प्लस 5 दूनी 10 + 2 - 1, ठीक है। अब गुना हो गया तो अब क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो 10 2 कितना हो गया 12, इसमें एक जोड़ेंगे 13, 13.2 हो गया। अब -1 करेंगे तो 13.2 में से अगर एक गया तो कितना आंसर आएगा 12.2 आंसर आएगा। किसी का सही था 12.2, किसी का आंसर आया है। यस सर। अच्छा कुछ बच्चों का आया है, बहुत अच्छा। इसका आंसर होगा 12.2। चलिए एक प्रश्न करेंगे, ये थोड़ा सा मुश्किल प्रश्न हो गया था, एक्चुअली गलती से हो गया था। अब हम थोड़ा सा आसान क्वेश्चन देंगे। एक्चुअली जो मैं प्रश्न देना चाहता था वो प्रश्न था ये वाला, ठीक है। गलती से जो है मुश्किल सवाल आप लोगों के लिए तैयार हो गया था, कोई नहीं, अब आप लोग कर लेंगे, ठीक है। गलती से मुश्किल सवाल आप लोग को दिला गया था, अब आप लोग कर लेंगे, ये आसान सवाल है। सर ये 2 के बाद गुणा है। हाँ पूरा ही तो लिखा हूं, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है तो फिर से लिख देता हूँ, ठीक है। और ये जोड़ है, ठीक है। 100 के क्लास करते हैं आप लोग, हरदीप नाम से जो बच्चे हैं देखिए 100 के क्लास कर रहे हैं। तो ये 100 के क्लास करने से कोई लाभ होगा, कभी सीखेंगे आप लोग। खुशी ने आंसर किया है 3, अंजलि का भी 3,
आप लोग नाम लिख के आंसर करेंगे तो ऐसे मैं बता सकता हूँ। खुशी ने आंसर किया है 5, क्या बात है। सर नाम लिखा था। योगेश का 3, जितेंद्र का 3, नीतीश का 3, आलोक का 3, मतलब कुछ लोगों का तो गलत है। मुस्कान का 3, हिमांशु का 5, तमन्ना का 3। अच्छा, कुछ बच्चों का 5 भी आ रहा है। चलिए चेक करते हैं। तो पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट को हल करेंगे। तो पहले ब्रैकेट को हल करते हैं। 9 में 18 से भाग देंगे 2, भगे में 2, गुणे में 2, प्लस 3 माइनस 2। आप क्या करेंगे, भागा को हल करेंगे। 2 में 2 से भाग देंगे तो 1 आएगा, गुणे में 2, प्लस 3 माइनस 2। 1 में 2 से गुणा करेंगे तो 2 आएगा, प्लस 3 माइनस 2। 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5 आएगा, माइनस 2। अब 5 में से 2 जाएगा तो 3 आएगा। बताइए किनका किनका आंसर गलत था। सर हमारा ठीक था। सर हमारा ठीक था। नहीं, ठीक वाला नहीं, जो गलत है वो बताएंगे। किनका गलत था। पायल आपका आंसर गलत है। यस सर। मुस्कान आपका भी गलत है। मुस्कान नहीं, क्या नाम है, खुशी। ठीक है, खुशी का, पायल का, हिमांशु का, ठीक है, इन लोगों का गलत था। भविष्य नाम से जो बच्चा है उनका गलत था। बताइए आप लोगों ने कहाँ गलत किया था, बताइए तो जल्दी से। मेरा नाम हिमांशु ही है, सर आपने आईडी बना रखी है। फिर से करने चलिए, फिर से मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, इस बार गलती मत कीजिएगा। सर ऐड करने में गलती हो गई। इस बार गलती मत कीजिएगा, ध्यान से सभी बच्चे करेंगे। ठीक है सर। इस बार नाम के साथ आंसर करेंगे सभी बच्चे, ध्यान रखेंगे। आपको अपना नाम लिखना है फिर आंसर करना है, ताकि आप लोग का नाम याद हो जाए ना। ऐसे देखिए, आप लोग अगर हमेशा नाम के साथ आंसर करेंगे ना तो नाम आप लोग का याद हो जाएगा। जैसे 3-4 लोगों का तो याद हो गया, हिमांशु का, खुशी का, नीतीश का, दीपांशु का, तमन्ना का, पायल का, कुछ लोगों का तो याद हो गया। नीतीश ने 9, पायल ने 9, खुशी ने 9, खुशी ने 9, हिमांशु का भी 9। लगता है इस बार सबका सही आएगा। हिमा का भी 9 आंसर है, ठीक है। सर आलोक सभी का, का ठीक आंसर। चलिए चेक करते हैं। 18 में 9 से भाग देंगे कितना आएगा, 2, गुणे में 4, प्लस 2 माइनस 1। अब गुणा करेंगे 4 में तो 4 से 2 में गुणा करेंगे 8 प्लस 2 माइनस 1। अब जोड़ के घटा देंगे तो 8 2 10, 1 घटा देंगे तो 9 आंसर हो गया। सभी बच्चों को सही है। देखिए ये चैप्टर आपका हो गया है समाप्त। अब आप लोगों का मंगलवार को जो है पहला चैप्टर स्टार्ट होगा। तो आप लोगों को कुछ भी अगर पूछना है इस क्लास से रिलेटेड, या आज तक अभी तक जितनी चीजें आपको मैंने पढ़ाया है वहां से भी रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो अभी आप लोग पूछ लीजिए, ठीक है। सर कुछ भी। सर आप पहले क्लास क्यों छोड़ते